Hello, I am Anika Zaina and I am a medical student, and today I am going to teach you the topic The Fundamental Unit of Life, Chapter 5 of Class 9th. So, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेल की डेफिनेशन देखेंगे कि सेल होता क्या है। तो सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको सेल कहते हैं। मतलब सेल या ग्रुप ऑफ सेल्फ आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, प्रोटेस्टा एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट। जो सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है, नेक्ड आई से हम उनको नहीं देख सकते, इसलिए माइक्रोस्कोप के अंडर उनको ऑब्जॉर्व किया जाता है। ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ सेल है। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोला जाता है, जिसमें साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि डिस्कवरी हुई सेल की। तो सेल आया कहाँ से? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। जो चैंपियन होती है उसके ऊपर एक जो कॉर्क लगी हुई होती है, उन्होंने उस कॉर्क का एक थिन स्लाइस काटा था और थिन स्लाइस काट के उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उस टाइम पे हाई पावर माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे, तो उसके नीचे उन्होंने रख कर उसका स्ट्रक्चर देखा था। तो जब उन्होंने थिन स्लाइस काट कर उसे एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंडर, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दे रहा था, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। तो मधुमक्खी का स्ट्रक्चर जैसे छत्ता हो गया, तो उसका जो एक यूनिट होता है, ठीक है, या फिर एक और मान लो, तो वो क्या हो गया, वो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया और उसको उन्होंने बोला कि ये मान लो ये सेल है। तो जो उस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो उन्होंने हनीकॉम देखा, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी उसको उन्होंने सेल बोल दिया। उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहुक थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहला जो सेल था वो डिस्कवर किया था, लिविंग सेल डिस्कवर किया था ना उन्होंने पहला। उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया था और जो माइक्रोस्कोप था उसको भी उन्होंने एक नया माइक्रोस्कोप बनाया था, हाई पावर थोड़ा सा, और उसके नीचे उन्होंने पॉन्ड वाटर को रख कर उन्होंने सेल देखे थे। तो उन्होंने लिविंग सेल्स ऑब्जर्व किए थे, यहाँ तक कि ह्यूमन स्पर्म्स या फिर जो एनिमल का स्पर्म होता है वो भी उन्होंने ही ढूंढा था। उसके बाद जे.ई. पुरकंजी हैं। उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म। तो जो सेल के अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है या फ्लूइड होता है, लिविंग फ्लूइड होता है जो भी किसी भी सेल के अंदर, तो उसको उन्होंने टर्म दी थी कि ये प्रोटोप्लाज्म होता है, ये उन्होंने बोला था।